बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आभा तिवारी एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ मेटलर्जी। अब लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंड ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, इसके अंदर वी आर गोइंग टू सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक के अंदर हमको मेटल्स के बेसिकली 5 रिएक्शंस दिए हुए। ठीक है, कौन से? फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, देन विथ वाटर, देन विथ एसिड, देन विथ सॉल्ट ऑफ अदर मेटल एंड लास्ट में विथ नॉन मेटल। ठीक है, तो ये 5 रिएक्शंस हैं मेटल के जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अब रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बुक में ना थोड़ा सा आगे दिया हुआ है बट हम इसको पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, रीज़न क्या है? बिकॉज अगर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेंगे तो आगे की चीज़ें, आगे के जो रिएक्शंस हैं वो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए इसको पहले निपटा देते हैं। ठीक है, अब रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या है? पहले तो सीरीज का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। ठीक है, तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किसका रिएक्टिविटी? मेटल का। ठीक है, अब इतने सारे मेटल्स हैं, उनमें से कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो फुदक के हर चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो दे आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, हाइपर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, मूडी होते हैं जो। ठीक है, मन चाहे तब रिएक्ट करेंगे, मन चाहे तब नहीं रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो उनको मॉडरेटली रिएक्टिव बोलेंगे। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत सुस्त होते हैं। ठीक है, वो किसी चीज़ से रिएक्ट करते ही नहीं है। तो ये जो ऑर्डर है ना रिएक्टिविटी का, मेटल का, इसी को ही हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो दिस इज द सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है, नाउ इन दिस सीरीज एज यू मूव डाउन द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। मतलब पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, एंड एज यू मूव डाउन टूवर्ड्स गोल्ड द रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। ठीक है, तो जो शुरुआत के 4 मेटल हैं, कौन से? पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, दे आर वेरी मच रिएक्टिव। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लेड। ठीक है, ये मूडी वाले हैं, थोड़े से उतने ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट वी हैव कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर, दे आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, एंड लास्ट में आता है गोल्ड। गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव, ये सुस्त वाला है। ठीक है, रिएक्ट करता ही नहीं है। तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इतने सारे मेटल्स हैं, कितने याद करें, कैसे याद करें? तो आपका थोड़ा सा ना काम आसान कर देते हैं। यहाँ पे इस सीरीज़ को याद करने के लिए आपको दे देते हैं एक कोड। तो दिस इज़ द कोड जिससे आपको ये सीरीज़ याद हो जाएगी। ठीक है, अब कोड क्या है? कोड है कटरीना के लिए कार मांगी ऑल्टो जेन फेरारी, सुनो फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, बेसिक सा एक राइम बनाया गया है ताकि आपको सीरीज़ याद हो जाए। ठीक है, तो कटरीना में के और एन ए है, मतलब पोटेशियम एंड सोडियम। के लिए Li लिथियम, कार Ca कैल्शियम, मांगीज Mg मैग्नीशियम, ऑल्टो Al एल्यूमिनियम, जेन Zn जिंक, फेरारी Fe जो कि क्या है? आयरन। नेक्स्ट वी हैव सुनो Sn इज फॉर टिन। ठीक है, टिन का जो सिंबल है वो Sn है बिकॉज लैटिन नेम इज टैनम। फिर भी Pb। ठीक है, Pb इज फॉर लेड। नेक्स्ट सिल्वर एंड लास्ट में ऑडी Au। ठीक है, Au क्यों? गोल्ड के लिए। गोल्ड का जो सिंबल है वो Au होता है एंड द लैटिन नेम इज ऑरम। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा होगा अगर लिख लोगे तो। ठीक है ना, एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो हाइड्रोजन होता है ना, वो हाइड्रोजन को लेड और कॉपर के बीच में जगह देता है। हालांकि हाइड्रोजन जो है वो मेटल नहीं है, बट फिर भी द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन लेड एंड इट इज मोर देन कॉपर। ठीक है, इस चीज़ को भी नोट कर लो वहाँ पे। ठीक है, कि हाइड्रोजन बीच में आता है, लेड और कॉपर के आगे काम आएंगी ये सारी चीज़ें। तो चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन वॉज विद दैट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, सिंपल सी एक्टिविटी है। क्या करना है? तुम्हें मेटल लेना है एंड आपको उसको हीट करना है। ठीक है ना, वेन एवर यू हीट मेटल यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट कलर ऑफ फ्लेम। मतलब तुमको ऐसा नहीं रंग बिरंगे फ्लेम देखने को मिलेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड ये प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे। नाउ whenever metals are heated, metals combine with oxygen.
मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है जब भी आप उसे हीट करोगे तब, एंड बना देता है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल है, मेटल ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, है ना। एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों, दो रिएक्टेंट है एक प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का। ठीक है, सोडियम इज Na एंड ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O2। क्यों, मॉलिक्यूलर होता है ना, डायटोमिक होता है, एंड बनाएगा सोडियम का ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है Na2O। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2, क्रिस क्रॉस यू गेट Na2O Na2O। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालना है, ठीक है, और इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सिखाया था। ठीक है, इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा या तुम्हें नहीं आती बैलेंसिंग या फॉर्मूला ड्राइव करना, तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हो, मेरे चैनल में है। ठीक है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगी। ठीक है ना, आगे चलेंगे। अब ये जो सोडियम एंड पोटेशियम है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, देखा था हमने सीरीज़ में अभी, इसके लिए मैंने तुम्हें सीरीज़ शुरुआत में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो सोडियम एंड पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि इनको हीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। दे रिएक्ट विथ एयर एट रूम टेम्परेचर एंड दे फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, फटाक से ऑक्साइड बना लेते हैं। इसके लिए दे आर केप्ट इन केरोसिन, है ना। तो इसके ऊपर आपको गिव रीजन वाला क्वेश्चन आ सकता है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन। तो आप क्या बोलोगे, दैट सोडियम एंड पोटेशियम दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। यस, सिंस देयर रिएक्टिविटी इज हाई दे react with air even at room temperature and form their oxides. So to prevent this we keep it under kerosene. ठीक है ना, केरोसिन क्या करता है, एयर और मेटल का जो सप्लाई है उसको कट कर देता है। ठीक है, अब ये जो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है इट इज सल्यूबल इन वाटर। कुछ मेटल ऑक्साइड्स दे आर सल्यूबल इन वाटर, नॉट ऑल। याद रखना, सारे मेटल ऑक्साइड डिजोल्व नहीं होते पानी में, कुछ ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है। तो सोडियम ऑक्साइड विल डिजोल्व इन वाटर एंड विल फॉर्म एल्कली। एल्कली क्या होता है, इट इज वाटर सल्यूबल बेस। ठीक है, लास्ट ईयर तुमने एसिड बेस में पढ़ा है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे बन गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और दोनों इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम ऑल्सो बर्न्स विद अ वाइट डैजलिंग फ्लेम। ये मैंने तुम्हें सिखाया था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइम पे, कि मैग्नीशियम को अगर हीट करोगे इट बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम। नीचे देखो यहाँ पे इमेज में दिख रहा है तुम्हें, दैट इट बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम एंड इट गिव्स यू वाइट कलर का ऐश विच इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो ये मिल गया तुम्हें प्रोडक्ट। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी पानी में डिजोल्व होता है, व्हेन यू ऐड इट इन वाटर इट विल फॉर्म एल्कली। तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। आगे चलेंगे, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। ठीक है, अगेन टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दी हुई है, शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, और निहायत ही सिंपल एक्टिविटी है। क्या करना है तुम्हें, यू हैव टू टेक मेटल एंड यू हैव टू डिप इट इन वाटर, दैट्स इट। इतना सही काम है तुम्हारा। ठीक है, तो चलो अब इसका रिएक्टिविटी डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्ट वगैरह क्या बनेगा ना। अब सीरीज को रिकलेक्ट करो। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सोडियम पोटेशियम वगैरह बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है दैट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जिनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी उन्हें लगेगा हॉट वाटर। ठीक है, और जिनकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी तो उनके लिए लगेगा स्टीम। ठीक है, तो ये जो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम है ये डिपेंड करता है ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। ठीक है, तो चलो, जब भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बी इट हॉट और बी इट कोल्ड, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड, और रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी हैव एग्जाम्पल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, अब सोडियम एंड पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं दैट दे रैपिडली रिएक्ट विद वाटर, मतलब एकदम फटाक से रिएक्ट करते हैं, पूरा ना आग लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो धमाके हो रहे हैं यहाँ पे। तो सोडियम एंड पोटेशियम दे रिएक्ट रैपिडली, इट कैचेस फायर एंड ऑल्सो रिलीजेस हाइड्रोजन का गैस। ठीक है, इसको अगर अपन लिखे इक्वेशन में तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पोटेशियम प्लस वाटर गिविंग यू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे कोल्ड लिखा है बिकॉज कोल्ड वाटर है। नेक्स्ट, सोडियम के साथ भी सेम टाइप का इक्वेशन होगा।
बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, एंड रिलीज हो रही है हीट। तो सिंस हीट रिलीज हो रही है, इट्स अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। द रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे आग क्यों लग रही है, ठीक है। बिकॉज ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है ना बच्चों, इट इज अ हाईली कंबस्टिबल गैस, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर्टी बता रही हूँ हाइड्रोजन की, नोट कर लो दैट हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस, ठीक है। और यहाँ पे रिलीज हो रहा है हीट, तो ये हीट के चलते ये हाइड्रोजन पकड़ ले रहा है आग, एंड दैट इज व्हाई यू आर सीइंग दैट धमाका, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। तो चलो, आफ्टर सोडियम एंड पोटेशियम वी विल डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम है ना, ये सोडियम और पोटेशियम जितना विगरसली रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट्स लेस विगरसली, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या बनाता है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट रिलीजेस हाइड्रोजन का गैस, ठीक है। बट बच्चों यहाँ पे एक और चीज नोट करो कि कैल्शियम जो है ना, दिस मेटल फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वो डिस्कस करते हैं। नाउ हियर ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, इट फॉर्म्स बबल्स, ठीक है, इसके बुलबुले बनते हैं, ठीक है ना। एंड दिस बबल्स दे गेट स्टिक टू दैट कैल्शियम, ओके, एंड दे ब्रिंग कैल्शियम अप, दैट इज व्हाई द कैल्शियम फ्लोट्स, ठीक है। देखो यहाँ पे इमेज में तुम्हें दिख रहा होगा एक छोटा सा मेटल का पीस है जो ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोट करना है दैट कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। चलो मूविंग ऑन। नाउ नेक्स्ट, अब हमने क्या बोला था कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी इतनी कम होती है दैट दे नीदर रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर नॉर दे रिएक्ट विथ हॉट वाटर, देन दे रिएक्ट विथ स्टीम। और ऐसे कौन से मेटल्स हैं, देयर इज एल्यूमिनियम, देयर इज आयरन, देयर इज जिंक। तो दे आर सच मेटल्स दैट दे रिएक्ट विथ स्टीम। और यहाँ पे एक और बात नोट करना बच्चों, दैट यहाँ पे बनता है ऑक्साइड, ना कि हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तब बन रहा था हाइड्रोक्साइड, जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है मेटल तब बनता है ऑक्साइड, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है। चलो ये है सेटअप। अब इस सेटअप को समझते हैं, ईजी है, सिर्फ दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। नाउ हियर यू हैव अ टेस्ट ट्यूब विच इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, एंड हियर यू हैव अ ग्लास वूल। अब ग्लास वूल क्या होता है, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ ग्लास बट द टेक्सचर इज लाइक दैट ऑफ वूल, इसके लिए ग्लास वूल बोलते हैं। एंड इट इज सोक्ड इन वाटर, ठीक है, एंड इट्स अ इंसुलेटिंग मटेरियल बाय द वे, ओके। एंड इसके सामने यहाँ पे रखा है मेटल का पीस, टेस्ट ट्यूब का माउथ बंद कर दिया, एंड यहाँ पे है एक डिलीवरी ट्यूब। ये डिलीवरी ट्यूब का जो दूसरा एंड है ये आ रहा है इस वाले कंटेनर में, ठीक है, जहाँ पे है वाटर, एंड हमने ऐसा टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रखा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, दैट मेटल यहाँ पे जब तुम हीट करोगे, सॉरी बर्नर के थ्रू इस ग्लास वूल को, तो इसके अंदर जो वाटर है ना, ये स्टीम बन के आगे निकलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, दिस स्टीम विल रिएक्ट विथ मेटल, यहाँ पे जो मेटल है क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दिस हाइड्रोजन गैस विल ट्रैवल थ्रू दिस डिलीवरी ट्यूब और आ जाएगा इस वाले कंटेनर में जहाँ पे वी हैव दिस उल्टा टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें हाइड्रोजन की और दो नई प्रॉपर्टी बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन हियर विच वी आर लर्निंग इज दैट हाइड्रोजन इज इनसल्यूबल इन वाटर, ठीक है। याद करना, इसको नोट कर लो बच्चों, दैट हाइड्रोजन इज इनसल्यूबल इन वाटर। दूसरा, हाइड्रोजन इज लेस डेंस, मतलब उसकी डेंसिटी पानी से कम है। तो जब हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा कंटेनर में तो ये इनसल्यूबल है, डिजॉल्व नहीं होगा। और होगा क्या कि सिंस इसकी डेंसिटी भी कम है तो हाइड्रोजन ऊपर आ जाएगा, पानी को नीचे पुश कर देगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये चीज याद रखना दैट हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। मूविंग अहेड। नाउ हियर ये जितने भी ये जो हम लोगों ने अभी एक्टिविटी डिस्कस किया उसका हम लोग केमिकल इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो नाउ हियर वी हैव मेटल्स रिएक्टिंग विद स्टीम, बन रहा है ऑक्साइड एंड रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन का गैस, ठीक है। तो एल्यूमिनियम व्हेन इट रिएक्ट्स विथ H2O, अच्छा यहाँ पे स्टीम है, इसके लिए फिजिकल स्टेट गैस लिखा हुआ है, तो छोटी छोटी बातें यहाँ पे नोट किया करो। क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
Al2O3 इज द फॉर्मूला, ठीक है। Al का वैलेंसी +3, ऑक्सीजन -2, क्रिस क्रॉस Al2O3, Al2O3, और रिलीज क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का गैस। नेक्स्ट, आयरन व्हेन इट रिएक्ट्स विद स्टीम बनाएगा Fe3O4, ठीक है। इसको फेरसोफेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या नया चीज़ है फेरसोफेरिक ऑक्साइड, पहली बार सुन रहे रहोगे शायद, बताती हूँ, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, जहाँ पे हमने वैलेंसी का डिस्कशन किया था, वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी होती है, +2 +3, फेरस एंड फेरिक, ठीक है। तो अगर फेरस ऑक्साइड बनेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा FeO, एंड फेरिक ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3, ठीक है। अब इसको ऐड करो, क्या बनेगा, Fe3O4, यही तो है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा Fe3O4 है, इट्स अ मिक्स्ड ऑक्साइड। यहाँ पे फेरस ऑक्साइड भी है और यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड भी है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे नोट कर लो इस बात को कि Fe3O4 होता क्या है एग्जैक्टली। ऑलराइट, नेक्स्ट, जिंक व्हेन इट रिएक्ट्स विद स्टीम क्या देगा, जिंक ऑक्साइड ZnO एंड H2, ये सेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ऐसे मेटल्स हैं जो पानी से बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते, कत्ते रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आप नोट कर लो। चलो, तो वी आर डन विथ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मूविंग ऑन, थर्ड इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब ये है सेटअप। अब दिखने में ये भी भारी भरकम लग रहा है, पर सिंपल है, समझते हैं इसको। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लेना है वर्टिकली, ठीक है, और इसके अंदर डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं जिंक ग्रैन्यूल्स Zn, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है, इसको इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, देन समझते हैं। Zn + H2SO4, ठीक है। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज में याद करो, हाइड्रोजन कहाँ आ रहा था, लिखवाया था तुम्हें लेक्चर के स्टार्ट में। हाइड्रोजन आता है लेड और कॉपर के बीच में, मतलब जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी ऑब्वियसली हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, क्या बोला था, दैट व्हेनेवर देयर इज अ मोर रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट, इट विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल या एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट, एंड रिलीज होगा हाइड्रोजन का गैस, ठीक है। तो चलो, तो अगर इसको जनरल इक्वेशन लिखें तो क्या हो जाएगा ये, दैट मेटल प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन का गैस, ठीक है। तो कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो नीचे इमेज में जो बबल्स बन रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम + HCl, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा, मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम ऑल्सो हैज़ मोर रिएक्टिविटी देन H, तो डिस्प्लेस करेगा HCl में से H को, बनाएगा AlCl3 एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। नेक्स्ट, Fe ऑल्सो रिएक्ट्स विद HCl, क्या करेगा, Fe भी H को डिस्प्लेस कर देगा, बनाएगा क्या, FeCl2 एंड H2। नेक्स्ट वी हैव जिंक, जिंक की भी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, सो इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, बनाएगा ZnCl2 एंड हाइड्रोजन का गैस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब एसिड्स में ना एक एसिड एक ऐसा है जो कि थोड़ा सा ना हट के बिहेवियर दिखाता है, विच इज़ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है क्या है, HNO3, ठीक है। और याद रखना कि नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड के साथ ना कुछ अलग प्रोडक्ट बनते हुए दिखेंगे तुम्हें, क्या है वो डिस्कस करते हैं। नाउ दिस नाइट्रिक एसिड इट डज नॉट लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। हमने अभी देखा कि जो H2SO4 था, HCl था, उसमें जब आप मेटल डालते थे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था, पर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू H2O, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे यू विल गेट वाटर। क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ गेट्स रेड्यूस्ड टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो N2O, NO, NO2 इस टाइप के ऑक्साइड्स मिलेंगे तुम्हें।
तो एग्जाम्पल है हमारे पास, कॉपर ले लो, रिएक्शन करा दो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट, NO2 गैस एंड वाटर। अच्छा याद रखना, दिस NO2 गैस इट इज रेडिश ब्राउन कलर का गैस, ठीक है। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, दिस रेडिश ब्राउन कलर का गैस इज ऑफ NO2, ठीक है। बच्चों नोट कर लो इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो मैं थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ, नोट कर लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जब आप डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आगे नाइट्रिक एसिड मिलेगा, ठीक है, बट NO2 नहीं मिलेगा, NO मिलेगा एंड वाटर रिलीज होगा, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट एंड वाटर सेम है, ठीक है, फर्क किसका है, नो और NO2 का, ठीक है। तो याद कर लो कि विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यू गेट NO2 एंड विथ डाइल्यूट यू गेट नो, ठीक है। तो ये नो NO2 नो NO2 ऐसे याद कर लो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नाउ विल टॉक अबाउट एक्वा रिजिया, ठीक है। एसिड्स के बात कर ही रहे हैं तो एक्वा रिजिया की बात कर लेते हैं। तो एक्वा रिजिया है क्या बेसिकली, एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ एसिड्स, ठीक है। दो एसिड है इसमें, कौन से कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl का और 1 पार्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, मतलब बोल सकते हो देयर 75% HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl बाय द वे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड ये वर्ड लिखना नहीं भूलना, ठीक है। एंड 25% देयर इज कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है। वैसा क्या खास क्या है इस चीज़ में जो पढ़ रहे हैं अलग से, ये जो लिक्विड है, ये जो मिक्सचर है, ये हाईली करोजिव है और फ्यूमिंग है। फ्यूमिंग मतलब फ्यूम्स आते रहते हैं इसमें से, क्यों, बिकॉज HCl एंड HNO3 दोनों वोलेटाइल एसिड्स हैं, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नोट कर लो कि HCl एंड HNO3 बोथ आर वोलेटाइल एसिड्स, ठीक है। तो इनके फ्यूम्स बाहर निकलते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो अच्छी अच्छी बातें बता रही हूँ तुमको मैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो अब ये जो एक्वा रिजिया है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दैट इट कैन डिजोल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। तो सोचो गोल्ड एंड प्लैटिनम को भी डिजोल्व कर दे रहा है ये, ठीक है। नोट कर लो, ये हो गया एक्वा रिजिया। तो 3 रिएक्शन हो गए हमारे। विल मूव ऑन टू द 4th रिएक्शन। 4th इज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट ऑफ अदर मेटल। उसके लिए ये है तुम्हारे पास सेटअप, ठीक है। अब सेटअप क्या है उसको समझते हैं। इन 1 टेस्ट ट्यूब यू हैव कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, इसके लिए इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ठीक है। एंड इसमें आपको डिप करना है आयरन नील, एक कील डाल देनी है, ओके। देन इन द अदर सेट यू हैव आयरन सल्फेट FeSO4, ठीक है। एंड दिस इज ग्रीन इन कलर, ये थोड़ा सा पिक्चर फीका है बट ग्रीन कलर का होता है ये, इसके लिए इसको ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। एंड इसके अंदर यू आर सपोज टू डिप कॉपर वायर, ठीक है। तो क्या किया अपन ने, कॉपर सल्फेट में आयरन नील डाल दी एंड फेरस सल्फेट में कॉपर की वायर डाल दी, ठीक है। अब हिंट है तुम्हारा, रिएक्टिविटी सीरीज रिकलेक्ट करो और सोचो क्या होगा। 2 मेटल है तुम्हारे पास यहाँ पे, एक Fe है और एक Cu है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर आ रहा था, ठीक है, कॉपर नीचे है, तो आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है ना। तो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव। बट उल्टा नहीं हो सकता, क्या कॉपर Fe को डिस्प्लेस कर सकता है फेरस सल्फेट में से? नहीं। तो ये जो सेकेंड वाला सेट है टेस्ट ट्यूब, इसमें आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देखने को मिलेगा। जो भी रिएक्शन देखने को मिलेगा वो फर्स्ट वाले में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो इसको अपन नोट करते हैं। तो हियर यू हैव, क्या बोला मैंने, वी हैव कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन विच वॉज ब्लू, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया, आयरन नील डाल दी, ठीक है। क्या हुआ, इसको इक्वेशन में लिख ले तो ज़्यादा सही समझेंगे। Fe प्लस CuSO4, ठीक है, यही था ना 2 रिएक्टेंट। Fe इज डिस्प्लेसिंग कॉपर, क्या बना लेगा, यहाँ पे बना लेगा FeSO4 और बाहर निकाल लेगा Cu, यस। फेरस सल्फेट का कलर क्या था, इट वॉज ग्रीन। तो ये जो ग्रीन कलर हो गया सोल्यूशन का, इट इज बिकॉज ऑफ दिस फेरस सल्फेट। तो आप ऑब्जर्वेशन क्या बोलोगे यहाँ पे, दैट when iron nail is dipped in copper sulfate solution, the solution turns blue to green. क्यों हुआ blue to green? Due to formation of ferrous sulfate. And copper भी बाहर निकला, so that is why we see this brown color deposition.
ठीक है, बिकॉज कॉपर मेटल का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट मेटल ए, कौन था मेटल ए, Fe, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी, मेटल बी कौन था, CuSO4, ठीक है, क्या बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ए, मतलब बन गया फेरस सल्फेट FeSO4, एंड यू हैव गॉट मेटल बी बाहर Cu, ठीक है। तो दिस इज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट्स इट। चेक कर लेना रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी सीरीज का काम हर जगह पे लग रहा है, इसके लिए बोल रही थी इसको याद कर लेना, ठीक है ना। चल आगे बढ़ेंगे। लास्ट रिएक्शन है मेटल का विद दैट ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, इजी है, ये तुमने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, दैट दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनको इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, ठीक है। क्यों लूज करना है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, दैट दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सिंपल है, मेटल को लूज करना है, नॉन मेटल को गेन करना है, तो यहाँ पे होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेन एवर मेटल रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक है। और मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बना लेगा, कैटायन, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। एंड नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, एनायन बन जाएगा वो, ठीक है। सो मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स यू आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड बनेगा कैटायन और एनायन के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अगर ऐसे नहीं समझा तो। वी हैव एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम जो है Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, सो कॉन्फिगरेशन इज 2,8,1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो कॉन्फिगरेशन इज 2,8,7, है ना। अब सोडियम को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है, तभी जाके वो किसके कॉन्फिगरेशन पे आ जाएगा, नियॉन के कॉन्फिगरेशन पे, ठीक है। क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो आर्गन के कॉन्फिगरेशन पे आ जाएगा। सो देखो यहाँ पे तुम्हें इमेज में भी दिख रहा है दैट देयर इज वन इलेक्ट्रॉन गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, एंड सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैटायन बन गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है, एनायन बन गया। एंड कैटायन एंड एनायन ऑपोजिट चार्ज के, दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक कंपाउंड यहाँ पे बन गया, तो ये है तुम्हारा इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2, ठीक है। मैग्नीशियम का भी एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12, तो कॉन्फिगरेशन क्या होता है मैग्नीशियम का, इट इज 2,8,2, मैग्नीशियम की बात कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम तो अभी देखा, कैल्शियम इज 2,8,7। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, डोनेट करने हैं, और क्लोरीन को तो एक ही लेना है। तो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन एटम को देगा, एक क्लोरीन इस वाले एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को, ठीक है। और क्या बन जाएगा, MgCl2। मैग्नीशियम पे चार्ज आ जाएगा 2+ का, एंड क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा -1 का, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोराइड KCl। अगेन पोटेशियम की जो एटॉमिक नंबर दैट इज 19, सो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2,8,8,1, एंड क्लोरीन इज 2,8,7, ठीक है ना। अब देखो पोटेशियम को एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, सो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम टू क्लोरीन। तो पोटेशियम पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, क्लोरीन पे नेगेटिव, एंड इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। अब अगले वाले जो हमारे लेक्चर होने वाले हैं उसके अंदर वी आर गोइंग टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस आयनिक कंपाउंड, ठीक है, एंड वी आर गोइंग टू सी रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। शेयर कर दोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लग जाती है ये प्रेजेंटेशंस बनाने में, इसको रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।